Something new today by Suleer Sir. What's up, guys? Good morning, everyone. So, welcome to Study Mission. I hope to all of well. So, आइए आज हम देखेंगे एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। सो हाउ टू डू वर्क इन इंडिया एजुकेशन सिस्टम। तो हम लोग देखेंगे कि एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का वो कैसे काम करता है और एजुकेशन सिस्टम कैसा है। अभी इंडिया में काफ़ी सुधार की ज़रूरत भी है। तो सब कुछ पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, हम लोग कवर करने वाले हैं कि कैसे इसको डेवलप किया जाएगा और क्या क्या और स्कीम्स हैं नया जिसको डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगी। तो हम समझाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे आपको। यहाँ पे बिल्कुल एक टकी लगाकर देखिएगा इसको ध्यान से, ताकि आप लोगों को एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का है वो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और आई होप की समझ में आएगा भी। तो चलिए बात करते हैं। आज थोड़ा इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ डे भी है, तो सॉरी वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे है। तो पृथ्वी दिवस यानी कि जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसका थीम क्या है 2021 के लिए? तो रीस्टोर करने के लिए। जी हाँ, रीस्टोर आवर अर्थ। देखिए एक बहुत ही शानदार बात कही गई हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। सर एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वारा बोला गया था कि पृथ्वी को अगर हम नीड के हिसाब से यूज करते हैं, यानी कि अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, तो पृथ्वी बहुत बड़ी है। लेकिन अगर उसको हम लालच के नज़रिए से देखते हैं तो पृथ्वी बहुत छोटी पड़ जाती है। इसलिए आपको एक लालच के नज़रिए से नहीं, इसलिए बोला जाता है कि सेव द अर्थ, क्योंकि आपको सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से देखनी है, आपके आने वाले जनरेशन में उसको यूज कर सके। इसलिए आपको सेव करना है, सेव रखिए इन्वायरमेंट को, अपने आप को, तभी आप लाइफ को सेव रख पाएंगे। सो हैप्पी अर्थ डे टू ऑल ऑफ यू। आइए चलते हैं लेक्चर में और देखेंगे अपना एजुकेशन सिस्टम के बारे में। एक कोट भी है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी, लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। तो एक सचिन प्रजापति जी थे, ये इनके द्वारा यहाँ पे कोट लिखा गया है। तो ये बहुत बढ़िया कोट है, लगा हमको पर्सनली। आप लोग कैसा लगा? तो देखिए भागते रहो अपने लक्ष्य को लेकर। आपको भागने का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ पढ़ाई 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 करना ही, स्टडी स्टडी करना है, लेकिन आपको एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। और आप जब आगे बढ़ोगे तो जब नहीं रुकोगे आप कहीं बीच में, आप जरूर मंजिल को पा जाओगे और वो दौर भी आएगा जिस दिन लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। तो आइए लेक्चर में बढ़ते हैं और हम बात करेंगे आज एजुकेशन सिस्टम को लेकर। जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, क्या आप लोगों ने यहाँ पे देखा है? कहीं कहीं भी आप लोगों ने फील किया होगा और आप लोग भी बैठे होंगे और करीब करीब मैं भी बैठा हूँ, क्योंकि पहले के ज़मानों में, पहले के समय में ये चीज़ें जो थी नॉर्मली देखी जाती थी सोसाइटी में, स्कूल्स में। तो ये जो मैट होता है, मैट पे हम लोग बैठते थे उस समय। तो आप भी शायद बैठे होंगे, तो क्या बैठे हैं तो आप कमेंट करिए। तो यही इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात की जा रही है, कहाँ तक इम्प्रूव हुआ है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आइए एक छोटा सा रिव्यू लेकर चलेंगे हम लोग आगे तक। तो देखिए हम बात करेंगे थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में कि एजुकेशन सिस्टम चलता कैसे है। तो देखिए होता है एक प्री प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन होता है जिसको एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं एक, जो कि इसको प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं। उसके बाद अपर प्राइमरी स्कूल आता है, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन आता है, उसके बाद आपको हायर एजुकेशन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हमारी बढ़ती हैं इंडिया में एजुकेशन, ठीक है। तो प्री प्राइमरी में क्या होता है? प्री प्राइमरी में हम 5 to 6 एज तक के जो भी बच्चे होते हैं, यानी कि सॉरी 5 to 6 एज नहीं, 5 to 6 एक क्लास होता है, ठीक है। तो 5 to 6 एज ही होता है। 5 to 6 एज से ये जो
5 to 6 एज से स्टार्ट होता है, जो क्लासेस होती है ना आपके जो प्राइमरी क्लासेस होती है, प्री प्राइमरी यानी कि जिसको हम लोग नर्सरी के रूप में बोलते हैं, ठीक है। तो नर्सरी के रूप में जब बोलते हैं उस क्लास को, नर्सरी जो जिसको बोलते हैं हम लोग, तो प्री प्राइमरी में एजुकेशन में आता है, ठीक है। तो 5 से 6 एज है, ठीक है, ये एज ग्रुप है, ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे क्लास आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपको प्राइमरी क्लास देखने को मिलता है, जो कि प्री प्राइमरी यानी कि जो नर्सरी देखने को मिलता है। 6 से 7 के एज में जब बच्चे आ जाते हैं, 8 में 10 तक एज तक या 13 एज तक बोलते हैं जिसको हम, तो नॉर्मली 10 एज तक या 11 एज तक भी देखने को मिलता है प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। प्राइमरी स्कूल प्राइमरी एजुकेशन जिसको कि एलिमेंट्री एजुकेशन भी बोलते हैं, तो यह हमारा 10 से 12 साल के बच्चों को आता है। फिर आपको 11 से 13 या 11 से 13 वर्ष तक के बच्चों को अपर प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है। अपर प्राइमरी जो 11 से 13 वर्ष के बच्चे हो जाते हैं, यानी कि जो हमारा 8 तक चलता है क्लासेस, ये जो 6 से 8 तक क्लास चलता है वो अपर में आ जाता है, अपर प्राइमरी एजुकेशन में, जिसको कि हम लोग नॉर्मली इसको एक यहाँ पे कंपलसरी भी कर चुके हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा ये कंपलसरी भी किया गया है, आपको कहीं ना कहीं ये कंपलसरी भी दिया गया है यहाँ पे कि आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन देना ही है बच्चों को। किसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो भी 6 से 14 वर्ष के अगर बच्चों की बात करते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कम से कम 10वीं तक के बच्चों को आपको कहीं ना कहीं एजुकेशन देना अनिवार्य है, और ये फंडामेंटल ड्यूटी के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स भी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, तो ये कंपलसरी भी किया गया था। बात करें सेकेंडरी एजुकेशन की, तो सेकेंडरी एजुकेशन आपको देखने को मिलता है 14 से 17 वर्ष की एज में, 17 वर्ष तक की एज जो भी होता है सेकेंडरी एजुकेशन होता है, जो कि 10th 11th 12th की अगर बात करते हैं। तो हायर एजुकेशन की बात करते हैं, जैसे कि ये MA BEd PhD जो करते हैं हम लोग, तो ये हायर एजुकेशन में जाता है, जो कि 25 वर्ष 26 वर्ष तक के ये होता है, 18 से अपर एज वालों के लिए, ठीक है। ये चीज़ें हमारा नॉर्मली देखने को मिलता है एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है। इंडिया का एजुकेशन जो सिस्टम है ये ऐसे ही चलता है। तो आइए आगे हम बात करें, जैसे कि मैंने बात किया था प्री प्राइमरी लेवल एजुकेशन जो था, वो प्री प्राइमरी लेवल जो होता है 5 से 6 ईयर्स की एज का होता है, ठीक है। प्राइमरी जिसको एलिमेंट्री लेवल बोलते थे हम लोग, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है, जिसको एलिमेंट्री लेवल बोलते हैं एजुकेशन। ये ग्रांटेड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अंडर आर्टिकल 21A, ठीक है, 21A के अंदर में किया गया था। तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है, आप जो लोग कमेंट करिए। तो फॉर द लेवल द गवर्नमेंट है इंट्रोड्यूस्ड सर्व शिक्षा अभियान, इसको SSA बोला गया है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन की बात करता है जो आर्टिकल 21, ये सर्व शिक्षा अभियान इसको बोला गया था, ठीक है। सेकेंडरी लेवल की बात करते हैं, तो सेकेंडरी लेवल में आपको एज ग्रुप देखने को मिलता है 14 से 18 वर्ष के बच्चों को जो लेवल होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं SSA, यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी वाले को। थर्ड वालों की अगर बात करें हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन को हम लोग राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान बोलते हैं, रूसा जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो ये आपको हायर एजुकेशन में देखने को मिलता है, जो कि हम PGT PhD ये सब करते हैं हम लोग, जो MA करते हैं, BA करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ग्रुप थोड़ा SDG की बात करें, तो गोल 4 जो होता है SDG का, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो गोल 4 है वो हमारा एजुकेशन की बात करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर बात करें थोड़ा सा, तो आइए हम बता दें आपको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गोल 4 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो गोल 4 में हमारा क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन की बात करता है, पहले नो पॉवर्टी की बात कर रहा है, उसके बाद हम लोग जीरो हंगर की बात करते हैं, उसके बाद गुड हेल्थ की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग गुड क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं 4 नंबर पे। तो क्या ये 2030 तक के टारगेट है, आपको ध्यान देना है 2030 तक इसको टारगेट दिया गया है कि हम 2030 तक इसको कहीं ना कहीं इसको पूरा कर पाएंगे। और ये 17 गोल्स होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल्स हैं, जो कि 17 गोल्स को 2030 तक कंप्लीट करने की बात की जा रही है। तो क्या 2030 तक हम लोग
हायर एजुकेशन को या प्राइमरी एजुकेशन को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ा पाएंगे, तो ये देखने वाला चीज़ है। ठीक है, इसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए लेकर चलना है। बात करें आगे, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिलेटेड है एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है अंडर आर्टिकल 45, जो कि डीपीएसपी में बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में अगर बात करते हैं डीपीएसपी इसको बोलते हैं, ये 45 आर्टिकल 45। ठीक है, तो ये क्या मेंशन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि शुल्क प्रोवाइड करेगा फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन दिया गया प्रोवाइड करने के लिए फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ द 14 ईयर्स विद इन 10 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स के अंदर ये बात किया गया है कि 14 वर्ष के बच्चों को ये कमेंट कर गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि यहाँ पे 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना चाहिए, देना होगा। ठीक है, चाहिए नहीं, देना होगा। ठीक है, ये कंपलसरी किया गया है। आर्टिकल 21A की बात करें तो इंट्रोड्यूस किया गया था 86 अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, 86 अमेंडमेंट के द्वारा ये किया गया था 2002 में कि आपको मेकिंग एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स में बनाया गया था। ठीक है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करता था, इसको एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था 2002 के अकॉर्डिंग। 2002 के जो अमेंडमेंट एक्ट था 86 नंबर का, उसमें एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट्स में बनाया गया था। फंडामेंटल राइट्स भी है, इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी भी दिया गया था। आपको पता होगा कि फंडामेंटल ड्यूटी था हमारे पेरेंट्स को भी, कि हमारे पेरेंट्स को बच्चों को पेरेंट्स को ड्यूटी था कि हमारे बच्चों को, आपके अपने बच्चों को कहीं ना कहीं 14 ईयर्स के एज वाले को तक आपको एजुकेशन देना ही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 21A गवर्नमेंट लिस्लाइट किया था आरटीई यानी कि एक्ट के तहत, जो कि था अंडर एसएसए यानी कि जो सर्व शिक्षा अभियान की बात करता है, फ्यूचर इम्प्लीमेंट किया गया था इसको। और ये एक्ट प्रोटोनाइज किया गया था स्कूलिंग के लिए चिल्ड्रन जो एज 6 तक थे, यानी कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देने की बात की जा रही थी। तो ये आपको ध्यान देना है। एक कोथारी कमीशन था जो कि रिकमेंडेड करता था, एस्टेब्लिश किया गया था सेंटर के द्वारा डेवलप करने के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन को। ठीक है, तो ये प्री प्राइमरी डेवलप करने के लिए कोथारी कमीशन पूछ सकता है क्या था, तो ये प्री प्राइमरी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, यानी कि जो लेवल नीचे का लेवल जो एजुकेशन होता है उसको डेवलप करने के लिए एक पॉलिसी को लाई गई थी। अब बात करते हैं थोड़ा सा पॉलिसीज के। ठीक है, इसके लिए हम पार्टिकुलर वीडियो भी लेकर आएंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं इसमें भी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर बात करते हैं तो 1968 में, 1986 में और 2020 में ये 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में आई थी। ठीक है, 2020, ठीक है, 2020 का अभी नया जो एजुकेशन पॉलिसी आया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 बार हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया गया, एक 1968 में, 1985 में और एक 2020 में। ठीक है, तो 1968, 1985 और 2020 में किया गया था। 1968 में क्या हुआ था कि इंक्रीज किया गया था क्या, पब्लिक एक्सपेक्टेशन एजुकेशन को। ठीक है, 6% GDP की बात कर रही थी, 6% GDP के यहाँ पे एजुकेशन में देना है, प्रोवाइड करना है। फिर बोला था प्रोवाइड करना है बेटर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स। ठीक है, टीचर्स की भी कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन की मांग की गई थी उस समय 1968 में। फिर 1985 में आया था नया एजुकेशन पॉलिसी, उसमें क्या किया था कि रिमूवल किया गया था डिसअपरेंटिस को, इनक्वायर एजुकेशन को, अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया गया था, स्पेसिफिक किया गया था वुमेन को। ठीक है, SC/ST कार्ड का जो SC/ST कास्ट के जो वुमेन्स हैं उनको भी रिकमेंड किया गया था कहीं ना कहीं एजुकेशन में अपेयर करने के लिए। लॉन्चिंग करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लॉन्च किया गया था, ऑपरेटिव किया गया था, और बहुत सारे नेशनलाइज किया गया था, स्कूल को नेशन वाइड किया गया था। इग्नू का जो ओपन हुआ था यूनिवर्सिटी, जो इग्नू है आपकी यूनिवर्सिटी, उसको भी ओपन किया गया था हमारे 1985 के एजुकेशन पॉलिसी में। बात करते हैं कि क्या चेंजेस क्या हुआ 2020 में। तो इतना बड़ी गैप के बाद 2020 में फिर नया एजुकेशन पॉलिसी आया, जिसपे हमारा पार्टिकुलर वीडियो भी है, आप जाकर देख सकते हो। उसमें आपको कहीं ना कहीं वेरीफाई किया गया है बहुत बेहतर तरीके से। इसमें क्या किया गया कि डिजिटली चीज़ें हो जाएंगी आपको, और एक चीज़ यहाँ पे इंक्लूड किया गया कि अगर आप पहले क्या होता था कि आप 3 साल का अगर BA कर रहे हैं तो 2 साल BA कर आप अगर आप छोड़ दिए तो 2 साल BA आपका 2 साल का टाइम को बर्बाद हो जाता था। लेकिन ये अभी की 2000 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 2020 का, इसमें ये हुआ है कि अगर आप 3 साल का BA कर रहे हो
और 2 साल आपने कर कर छोड़ दिया, 1 साल गैप कर दिया, तो 2 साल का सर्टिफिकेट आपके पास होगा, यानी कि आप 2 साल का सर्टिफिकेट के साथ घूम सकते हो कि आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है, 2 साल का बीए किया है, जो भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंक्लूड किया गया है हमारे 2020 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इसके आप पूछ सकता है कि कमिटी कौन थे इसके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो चेयर किए थे डॉक्टर के कस्तूरंगम, ठीक है। ये सबमिट किए थे रिपोर्ट मई 31 2019 के लिए। उसके बाद 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको देखने को मिली थी। आपको E9 पार्टनरशिप में मिलता है देखने को। E9 पार्टनरशिप में क्या हुआ था कि जो भी यूएन की कंट्री हैं, ये हमारे एजुकेशन को डेवलप करने के लिए काम की गई थी, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को जो है यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे एजुकेशन को हायर लेवल पर काम करने के लिए क्वांटिटी को क्वालिटी को बढ़ाने की बात की जा रही थी। ग्रुप ऑफ E9 कंट्रीज की बात करें तो बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, निगेरिया एंड पाकिस्तान, ये जो कंट्री हैं ये सब एक पॉलिटिकल लेवल पे या कलेक्टिव लेवल पे यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने की बात की जा रही थी, लाइफ लर्निंग की बात की जा रही थी, अपॉर्चुनिटीज की बात की जा रही थी। तो SDG की बात करें तो वर्किंग हुआ था, वर्क भी हुआ था, कहीं कार भी हुआ था, अचीवमेंट भी मिला था SDG को, जो गोल 4 की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एजुकेशन 2030 तक की बात की जा रही है कि एजुकेशन 2030 तक यहाँ पे इसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जाएगा। आप एक चीज़ को नोट कर सकते हो, यहाँ पे नेल्सन मंडेला के द्वारा कहीं ना कहीं कार्य किया गया अच्छा, इकोनॉमिक तरीके पे, पॉवर्टी के तरीके पे, सोशल जस्टिस के रूप पे या एजुकेशन के रूप में। तो इनका एक कोट था जो कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो नेल्सन मंडेला के रूप में ये कोट था, जिसको आप कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल में भी इसको यूज कर सकते हो। बात करें थोड़ा सा रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग हुआ था एक एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा E9 कंट्रीज का। तो यही जो मैंने बता रहा था E9 कंट्रीज का, तो E9 कंट्रीज का ये मीटिंग हुआ था, ठीक है, यूएन के द्वारा, जैसे कि मैंने बताया। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहाँ पे ये मीटिंग हुआ था, जिसको कि सपोर्टिंग करने के लिए टीचर्स के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, स्किल्स के लिए, या नोरिंग करने के लिए, डिजिटलाइज करने की बात की जा रही थी। जब तक हम डिजिटलाइज नहीं होंगे, क्या पता कि हम अभी कोविड में देख रहे हैं आपके, कोविड में सबके पास ऑफलाइन चीज़ें नहीं पहुंच पा रही है, ऑनलाइन भी चीज़ें नहीं पहुंच पा रही है, किसी बच्चे के पास लैपटॉप नहीं है, किसी बच्चे के पास फ़ोन नहीं है। तो हम लोग इस चीज़ को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, कैसे कंट्री के एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं और डिजिटलाइज कर सकते हैं, इसी को लेकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा रही थी। ग्लोबल एजुकेशन मीटिंग डिक्लेरेशन एक हुआ था, इसमें फोकस किया जा रहा था, 5 गोल था इसका, ठीक है। कोविड-19 में इसका 5 गोल था, जो कि एजुकेशन को फाइनेंसिंग करने के लिए, अगर आपके पास फाइनेंस नहीं रहेगा तो आप एजुकेशन को फाइनेंस नहीं कर पाओगे। फाइनेंशियल सपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए। आपको एक अच्छे रूम की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे किताबों की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे टेबल्स की, अच्छे ब्रेंच की, जो भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। सेफ स्कूल रीओपनिंग अगर करना है आपको तो सेफ स्कूल करना पड़ेगा। स्कूल को कैसे सेव करेंगे, कैसे सैनिटाइज करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे मास्क का उपयोग करवाएंगे, आपको उसके लिए कहीं ना कहीं चाहिए थी। सपोर्टिंग टीचर्स एंड द फोर्टनाइट वर्कर्स जो होते हैं, ये आपके फॉर्चुनेटली जो वर्कर्स होते हैं, आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक टीचर्स को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, टीचर्स के समझ पा रहा है नई बातों को, ऑनलाइन टीचर कैसे आएगा, इस चीज़ को इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही थी स्किल्स में। आपको नैरोइंग डिजिटलाइज की बात की हम लोग पहले ही, डिजिटलाइज की बात की जा रही थी कहीं ना कहीं। तो SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 गोल्स होता है, 169 स्पेसिफिक जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करने की बात की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के द्वारा, कि 2030 तक हम इसको अचीव कर पाएंगे। तो ये ग्लोबल एजुकेशन मीटिंग एक डिक्लेरेशन हुआ था, इसके बारे में था ये। तो आई होप कि आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है इंडिया का। तो आपको अगर अच्छा से समझ में आया है तो आप कमेंट करिए, और अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो आई होप कि आप लोग क्लियर किए होंगे हमारा एजुकेशन पॉलिसी है, एजुकेशन सिस्टम है जो इंडिया का। और सबसे पहली बात हम बता दें आपको कि हमारे देश में यार फ्री एजुकेशन देने की अगर बात हो जाती है ना, तो फ्री एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। अगर पॉलिटिकल के लेवल पर बात करें तो पॉलिटिकल लेवल पर भी कहीं ना कहीं फ्री एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। हमारे जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बात की जा रही है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं
इम्प्लीमेंट अच्छा होते हुए नजर, ग्राउंड लेवल पे जो होना चाहिए वो चीज़ें नहीं हो पाती है। तो क्या हम कब तक ये सही कर पाएंगे, ये गवर्नमेंट का मसला है। और एक बात बता दूं मैं आपको, जो एजुकेशन है, यह एजुकेशन स्टेट लिस्ट में आता था पहले, और मैं कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट दोनों तीनों पे एक वीडियो लेकर आया था, तो उसको भी आप देखिए, आपको लिस्टेज भी कहीं ना कहीं पता चल जाएंगी और मालूम हो जाएंगी। तो एजुकेशन को किस लिस्ट में आते हैं, तो ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट में इसको किया गया था एक अमेंडमेंट कर तो ये स्टेट से, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। सो चलते हैं कल के लेक्चर में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद, ऐसे ही साथ बने रहिए।